गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर एंड हैप्पी बर्थडे टू माई सेल्फ। आज सुबह में मतलब सफाई वगैरह करके शावर ले ली हूँ और अब मैं बना रही हूँ, अब मतलब मीठे से शुरुआत कर रही हूँ। मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि हलवा है ना, ये सबसे इजी रेसिपी है और क्विक, इजी एंड क्विक दोनों है ना, तो इसीलिए यही बना रही हूँ। कि वैसे ही इतना टाइम हो जाता है क्योंकि सब कुछ मतलब सब कुछ 0 to 10 मुझे ही सारा काम करना है ना, तो फिर इसीलिए मैं जो क्विक झटपट रेसिपी है ना वही देख रही हूँ मीठे में, वरना कुछ और मीठे में बना सकती थी, मीन्स एज सेवई या समथिंग या शाही टुकड़ा, बट टाइम नहीं है ना, तो इसलिए यही बना रही हूँ। और इसके साथ खालू के लिए पूड़ी का नाश्ता, मतलब हलवा पूड़ी नाश्ता भी हो जाएगा ना। पता नहीं वहाँ लखनऊ में अभी घर वालों का कुछ पता नहीं चला कि कब आ रहे हैं। कल मैं पूछी थी तो अलविदा कह रही थी कि गाड़ी अभी पता नहीं परसों मिलेगी, कब मिलेगी कुछ पता नहीं है। जब गाड़ी वहाँ से आएगी मतलब सर्विस सेंटर से, तभी वो लोग आ पाएंगी। मेरे खालू का नाश्ता तैयार हो गया, अब मैं देने जा रही हूँ खालू का। सुबह से मैंने कुछ किया भी नहीं और 1:45 हो गया, 2 o'clock होने को है, क्योंकि मैंने सिर्फ नाश्ता बना के खालू को दिया है और उसके बाद दूध बॉयल करी हूँ, तो दूध गिर गया था किचन में बॉयल होकर, तो उसको धुलाई करी हूँ, सफाई की हूँ किचन की, पूरे बर्तन धुली हूँ और मैंने अपने कमरे की सफाई कर दी जो रात में मैं आके करती हूँ। और उसके सिवा भी मैंने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, मतलब इवन मैंने सब्जी भी नहीं काटी है और 1:45 हो गए। हाँ, सुबह से दिल को ठंडक देने वाले 3-4 लोगों से मेरी बात हुई। एक तो मेरी सोना को मैंने खुद कॉल किया क्योंकि रात में उससे बात नहीं हो पाई थी, तो आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अगर मैं अपनी सोना से बात नहीं करूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने उसको कॉल किया। और 3 कॉल और मुझे मेरी मोहब्बत में कॉल आई। एक तो मेरी मुमानी की कॉल आई कि मेरी छोटी मुमानी जो उस दिन मेरी दुकान पे आई थी, जो दशहरे वाले दिन मेरे घर पे आई थी, मेरी छोटी मुमानी, तो उन्होंने मेरा व्लॉग देखा था तो वो मुझे कॉल करी, या स्टेटस कुछ भी तो मुमानी देखी थी तो वो मुझे कॉल करी और वो बोली कि मैं रात में ही कॉल करना चाह रही थी लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम सो गई हो। मतलब उन्होंने दिल से, जिसको आपके लिए दिल से फीलिंग होती है ना, वो आपके स्पेशल दिन पे वो टाइम निकालते हैं आपको स्पेशल फील कराने के लिए और आपको कॉल लगाते हैं। कॉल लगाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि आप किसी को कॉल लगाइए और उसके लिए टाइम निकालिए। तो मेरी मुमानी ने मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला आज के दिन, कि ये स्पेशल दिन है और मुझे स्पेशल फील कराने के लिए मुमानी ने कॉल किया। और मेरी बेस्टी नो डाउट उसने भी मुझे बात किया, मतलब पहले मैंने उसको कॉल लगाया कुछ पूछने के लिए और उसके बाद कॉल मैंने जल्दी में काट दी, मुझे नाश्ता खालू को देना था, लेकिन उसने कॉल बैक करके मुझे जितनी खुशी दे सकती है उसने दिया। और फिर मेरे अफरोज भाई ने कॉल किया, मतलब ये 3 लोगों ने तो खुद ही मुझे विश करने के लिए कॉल किया, मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए, मुझे खुश करने के लिए कॉल किया। और मेरी शोना को मैंने खुद कॉल किया, तो वो तो मेरी सबसे बड़ी ठंडक है। और उसके सिवा तब से काम के लिए इतने कॉल आ रहे हैं, काम से रिलेटेड ये वो, फिर अम्मी की कॉल आई तो वो भी सिर्फ काम के सिलसिले में। अम्मी बिना काम के सिलसिले से कॉल नहीं कर सकती हैं कि कभी प्यार में वो कॉल करें, बहुत कम ही प्यार में कॉल करती हैं। तो उनको कुछ पूछना था लखनऊ के मार्केट में, उनको कुछ सामान लेना, तो वो किस दुकान पे कैसे जाएं। और फिर मैंने उनको अपनी मेडिसिन जो मुझे मंगानी थी, स्पेशली मेरे ट्यूमर के लिए स्पेशली जो मेडिसिन है, तो ये वैसे तो 3 महीने की मैं मेडिसिन लाई थी, मगर हो सकता है मैं कुछ दिन के बाद ही अब जाऊँ, वरना वो सिर्फ इस मेडिसिन के लिए मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर मैं अम्मी के पास बड़ा मोबाइल है नहीं, छोटा मोबाइल है, तो उनके मोबाइल पे दे नहीं सकती, तो मैंने ड्राइवर भैया का नंबर मतलब लेके सेव करना, क्योंकि वो भी नहीं ज़्यादा जान पाते थे, तो उसको नंबर को लेके सेव करना, फिर उनको उनका नंबर सेव करके फिर उनको ये मेडिसिन भेजना, फिर वो बार बार कॉल करके पूछना, समझ नहीं पा रहे थे, उन सब के प्रोसेस में इतना टाइम लग गया। और खैर अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। आज मैं सोच रही हूँ सिर्फ आलू टमाटर की सादी सब्ज़ी, नो डाउट मैं बहुत टेस्टी सब्ज़ी सादी वाली बनाती हूँ, तो उसी को मैं काट के बनाऊँगी, उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बस आलू टमाटर सादा काटने के लिए और बनाने के लिए, जल्दी से बना लूँ और जल्दी से खालू के लिए चपाती और राइस बना दूँ बस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मुमानी ने मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला। और मेरी बेस्टी और मेरे अफरोज भाई ज़्यादा जान नहीं पाते, तो वो सुबह मुझे कॉल करके बस जैसे रेगुलर हार लेते थे वैसे हार लिए, लेकिन उन्होंने मतलब स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए मुझे खुश करने के लिए किया।
तो बस वही मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझसे मतलब सराउंडिंग में मेरे हैं, मुझे बहुत खुशी भी होती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ ना मैं अकेली नहीं हूँ, जितने लोग कांटेक्ट में उसमें मतलब काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील दिला रहे हैं मेरे कांटेक्ट के लोग, आउट ऑफ माई फैमिली ओनली, क्योंकि मेरी खाला को आता नहीं ज़्यादा कुछ कहना बर्थडे में, तो मम्मी को कोई शौक़ नहीं है, मतलब मेरी बर्थडे में कोई मम्मी को इंटरेस्ट नहीं, उनको अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं वही कहती हूँ ना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं जो मुझे अच्छा फील कराते हैं। मैं कभी अकेला नहीं महसूस करती हूँ कि मेरी बहन नहीं रह गई और या मेरे जानू नहीं रह गए तो मैं अकेली हूँ, मुझे मेरे अपने हैं जो मुझे अकेला नहीं फील होने देते हैं। बस मैं काम की बाजी में जल्दीबाजी में परेशान हूँ और मुझे शॉप पहुंचने के चक्कर में मैं परेशान हूँ कि मैं शॉप कब जल्दी से पहुंच जाऊँ। शॉप में जैसे कभी कभी मार्केट डल भी है, आजकल फिर करवा चौथ के बाद से फिर से डल हो गया है और अब चालू हो जाएगा, धनतेरस से चालू होगा तो फिर चालू ही रहेगा इंशाल्लाह, अच्छा ही सब होगा। मगर डल है मार्केट, लेकिन मुझे लगता है मैं वहाँ बैठी रहूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैं टाइम से वहाँ पे पहुँच जाऊँ। आजकल मैं 5-6 बजे पहुँचती हूँ काम की वजह से, तो बस ये मुझे प्रेशर रहता है। बस फ़िलहाल मैं जल्दी से सब्ज़ी काट के पकाने के लिए जा रही हूँ। खाना बनाने के लिए बहुत जल्दी काम कर रही हूँ, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या पकाऊँ, कैसे पकाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी जबकि मैंने आलू टमाटर को सोच रखा है, मगर वो भी नहीं हो पा रहा है। खुद खाना हो ना तो मैं तो कितने बजे भी खा लूँ, वैसे भी मेरे खाने का तभी टाइम नहीं है, मैं तो एक्सरसाइज करके तभी खाऊँगी, लेकिन बस अब खा लूँ के लिए परेशान हूँ मैं। हो सकता है कि मेरी मम्मी वगैरह कल आ जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग कल आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी आज आ गई है, अम्मी गाड़ी ले आई हैं, अम्मी और ड्राइवर भैया, तो हो सकता है कल वो लोग आ जाएंगी तो मेरा कुछ काम हल्का हो जाएगा। मगर अब मेरी जो आज़ादी ना अकेले आंगन में बरामदे में बैठ के बेस्टी से खूब देर बात करने की ना, वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे कोई रोकने नहीं जाता है कि आप बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे रोकती है, बात करने में रोकती नहीं है, बट ये ना कि उनके सामने बात करने में सोचना पड़ता है कौन सी बात करें, कौन सी बात वो सुन लेंगी। और फर्स्ट और सेकंड, रात में तेज़ बात नहीं कर सकते बरामदे में, रात में बरामदे में धीमे ही बात करना हो, क्योंकि अम्मी को डिस्टर्ब होता है। नींद किसी को भी डिस्टर्ब हो तो गुस्सा लगता है, लेकिन अम्मी हमको तो बहुत गुस्सा लगता है, अगर मेरी नींद को डिस्टर्ब करती तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। बस मेरा टोमेटो लगभग नियर टू कट कंप्लीट है, उसकी कटिंग नियर टू कंप्लीट है, चॉपिंग तो हो जाए बस मैं जल्दी से चढ़ा दूँ, क्योंकि मुझे खालू पर डर लग रहा है, खालू को गुस्सा ना लग जाए कि इतनी देर हो गया मेरा खाना नहीं आया हुआ। मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अपने लिए तो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन खालू के लिए सोचना पड़ता है ना। खालू का खाना अब बन गया है, मतलब आज 3 बजे तैयार हुआ, जबकि मैंने कुछ स्पेशल बनाया भी नहीं, फिर भी 3 बजे तैयार हुआ है। और ये रोटी आज ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रही हूँ, बस मछली से चले जा रही। मेरी बेस्टी को पता नहीं क्या धुन सवार हो गया है मेरे बर्थडे का। जैसे ही मैं खालू को लंच दे के ऊपर आई ना, तो फिर से चपाती सेक रही थी खुद के लिए, और फिर दरवाज़ा बहुत तेज़ से नॉक हुआ, तो मुझे लगा कि कौन आ गया, दूध वाला तो आके जा चुका है, तो मुझे मतलब गुस्सा लग गया, मैंने कहा कौन है लेकिन वो मेरा भाई सोएब था, सब्बू का छोटा वाला भाई, वो बेस्टी ने मेरे लिए स्वीट और कोल्ड ड्रिंक भेजा है, मतलब वो मुझे आज दिन में भी मुझे अच्छा महसूस कराएगी, खुश रखेगी, प्लेजर देगी, और रात में भी उसने दिया। रात में क्या, 1 डे बिफोर ही उसने मुझे गिफ्ट भेजा, क्योंकि वो नेपाल जा रही थी, तो उसको लग रहा था कि शायद मैं वहाँ स्टे करूँगी या वापस आ जाऊँगी, शादी में गई थी और मैं भी लखनऊ जाने वाली थी, तो इसलिए उसने बर्थडे के एक दिन पहले ही मुझे भेज दिया था। और आज उसने फिर दिन में उसको, आज के दिन भी उसको स्पेशल बनाना था। देखिए उसने फिर से मेरे लिए स्वीट और कोल्ड ड्रिंक भेजी है। आज फिर उसने मेरे लिए स्वीट और कोल्ड ड्रिंक भेजी है। पता नहीं उसको मतलब मेरे लिए कितना वो खुश दिन बनाना चाह रही है आज को, मुझे नहीं पता, मगर बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं वैसे तो मतलब ब्लैक कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करती हूँ फ़लस्तीन के सपोर्ट में, लेकिन मेरी बेस्टी ने आज भेजा है मुझे प्यार से, तो मैं उसको आज खा लूँगी, पी लूँगी। और
वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मेरी बहन नहीं है दुनिया में या मेरे जानू नहीं है जो मुझे स्पेशल फ़ील कराएँ। तो मतलब वही मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज़ जो मुझसे हैं वो मुझे अकेला नहीं फ़ील होने देते हैं। मैं अकेली बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेस्टी मुझे बहुत स्पेशल, सबसे ज़्यादा मेरी बेस्टी ने मुझे स्पेशल फ़ील कराया है। मैं क्योंकि एकदम करेक्ट 12 बजे जैसे ही घड़ी 12 पे गई उसने मुझे कॉल कर दिया और मैसेज भी डिलीवर किया उसने। तो मैं उसकी कितने शुक्रगुज़ार हूँ उसकी उस दोस्ती के लिए। और सिर्फ बर्थडे ही नहीं, मतलब मेरे लाइफ के हर अप में एक बार वो भूल सकती है, बट in my life's down phase she never left me alone. Always I got to her in beside of me. So she is, matlab what I say, very nearest to me in my, for me in my life. And I can't imagine to my life without her. If she is not with me, means not with, she is staying to me, that about not I'm saying, means if she is not in my life, in my contact, so I can't imagine to live my life happy and smoothly without her. थैंक यू बेस्टी। मैं ये आलू टमाटर की सादी सब्ज़ी बनाई हूँ और ये इसमें मतलब जो ये रस दिख रहा है ना, ये सिर्फ टोमेटो रस ही होता है और ज़रा सा इसमें पानी डाली हूँ क्योंकि आलू कड़ा ना हो जाए, बस उतने के लिए। और मतलब वैसे तो ये सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होता है। और इसका कलर कितना प्यारा आया है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। आज मैं और परमिला जो आज दिन भर में अच्छे से कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए हूँ क्योंकि दिवाली के बाद हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शाम में चले आए हैं थोड़ा सा ऐसे बस कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। और एक और ले आएंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो हम दोनों का नहीं हो पाएगा ना, तो तुम पी, तब तक हम लोग बना है। तो हम लोग चले आए हैं बस ऐसे थोड़ा कहीं बैठने के लिए क्योंकि यहाँ कुछ भी बैठने की जगह नहीं है ना, थोड़ा मूड फ्रेश करते, जितने लोगों को रोज़ देखते हैं उससे जुदा कुछ देखने के लिए हम लोग यहाँ चले आए कि बैठना पड़ेगा कहीं, चलो तो हम लोग रेस्टोरेंट में चले आएँगे, चलो कुछ बैठ के टाइम पास करते हैं। वैसे हम सब लोग, मतलब हम चारों दुकान की फैमिली और हमारी बेस्टी और हमारी है शशि, इतने लोग फिर से गेट टुगेदर करेंगे आफ्टर दिवाली, क्योंकि अभी हम लोगों को दुकान में भी बहुत सारी सफाई वगैरह और उसको फिर से सामान वगैरह लगाना है, फिर बाद में उसकी डेकोरेशन वगैरह करनी है। आज परमिला बहुत सुंदर लग रही है लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि मैं अपने आप में बहुत बिजी थी। थोड़ा मुस्कुरा तो दो परमिला। परमिला की हंसी बहुत अच्छी लगती है वाकई में, तुम्हारा फेस ना जैसे ऐश्वर्या का है ना। लास्ट ईयर मेरे बर्थडे में कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं कुछ अच्छा नहीं था कह सकते हैं कि मैं उसको मतलब याद करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको हम लोगों ने 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सेलिब्रेट किया था कि याद करने के लायक कुछ हो जाए। तो अब की बार भी ऐसा ही कि हम लोग मतलब लगभग 5-6 दिन के बाद ही सेलिब्रेट कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ तो याद करने लायक हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ चले आए हैं। आज के दिन ज़्यादा जरूरी था ना। हाँ, ये ऐसे बात करना चाहिए हम लोगों को, तो कुछ याद करने लायक हो जाए इसलिए हम लोग आगे यहाँ चले आए हैं। बस कुछ बैठने के लिए टाइम कुछ कहीं और स्पेंड हो जाए जहाँ मतलब दस्तूर से थोड़ा हट के कुछ देखने को मिल जाए, इसलिए आए हैं। आज मैं अपनी भाभी के यहाँ आई हूँ, अभी हम दोनों गए थे ना कहीं, तो वहाँ से लौट रही थी, तो फिर मैं भाभी को दिखाया, भाभी से मिलाने के लिए परमिला को चली आई क्योंकि परमिला भाभी से शॉप पे मिली है तो इनको बहुत अच्छा लगा भाभी का बिहेवियर। तो ये कह रही थी भाभी तो ऐसी ही उनसे बार बार मिलने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो। ये आई थी मैं परमिला को मिलाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ काम हो गया है। और मेरी भाभी ने कुछ दिन के लिए मुझे पार्टी ही रुख पे दे दिया, बना दिया। बस थोड़ा एंजॉय कर रही थी, फ़ोटो शूट करा रही थी मेरी भतीजी से। बस अब हम लोग जा रहे हैं।